हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए म्यूजिक का कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर के कौन से दो प्रकार है? तो इसका ए और बी, सी इसका राइट आंसर होगा। चल स्वर और अचल स्वर, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकृत स्वर के कौन से दो प्रकार है? तो कोमल स्वर और तीव्र स्वर, ए और बी इसकी राइट आंसर होगा, इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा षड्ज स्वर। षड्ज स्वर अचल कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? तो ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद, ये सभी चल स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है, तो इसे ग्राम कहते हैं। ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर राइट होगा ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य शुद्ध स्वर कितने हैं? मुख्य शुद्ध स्वर 7 है, इसका राइट आंसर होगा बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तक के प्रथम भाग सा रे ग म को क्या कहते हैं? तो इसको पूर्वांग कहते हैं। इसके बाद पधनिसा को उत्तरार्ध कहते हैं, उत्तरांग कहते हैं, उत्तरांग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, सेमीटोन, मेजर टोन, माइनर टोन, ये सभी माने जाते हैं स्वरांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो ये बिलावल के समान होते हैं। ये बिलावल के समान है, इसका राइट आंसर होगा बी बिलावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो ई मेजर कहते हैं। ई मेजर इसका राइट आंसर होगा ई मेजर। मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किस स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? तो ये सभी होगा सा रे म प ध नि, ये सभी होगा डी आंसर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाव संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 भागों में। इसका राइट आंसर होगा 6 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद में। इसका राइट आंसर होगा सामवेद में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माइनर टोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये ए और बी दोनों के मध्य पाए जाते हैं। रे ग और प ध दोनों के मध्य पाए जाते हैं, इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सेमी टोन इंटरवल किन स्वरों के मध्य पाया जाता है? तो ये भी राइट आंसर होगा सी गम और निशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस ने कितने संवाद माने? तो ये 3 संवाद माने, इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है? तो ऑक्टेव इंटरवल, 5th इंटरवल और 4th इंटरवल, ये तीनों संवाद माने हैं। ये सभी डी आंसर, इसका राइट आंसर होगा। पश्चात स्वर सप्तक में धैवत स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है? तो ये 400 है, इसका राइट आंसर होगा ये 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चात स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा
256 इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस ने स्केल की रचना के लिए कौन से सिद्धांतों का पालन किया? तो इसका राइट आंसर होगा पाइथागोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 टोन वाला स्केल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायटोनिक स्केल। डायटोनिक स्केल, इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी देश की रुचि के आधार पर मधुर स्वरों को चुनकर किस सप्तक की रचना की जाती है उसे कहते हैं? तो इसे नेचुरल स्केल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायटोनिक स्केल के कितने भाग हैं? तो ए और बी दोनों है, मेजर स्केल और माइनर स्केल। इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीतज्ञों के अनुसार वादी की संवादी स्वर से दूरी होती है। तो इसका दोनों होगा, सी है। इसका राइट आंसर होगा 13 सूर्यांतर और 9 सूर्यांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रा का महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो वादी कहलाता है, याद रखिएगा, वादी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुचर उपमा कौन से स्वरों को दी गई है? तो ये अनुवादी को दी गई है, याद रखिएगा, अनुवादी को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, आरोह कहा जाता है इसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए बाय।